हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त होस्ट मिंटूर आ गया हूँ आपके लिए एक अच्छी सी सीरीज़ लेके, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट इसकी नहीं, हम पूरे केमिस्ट्री की रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं आपको इन टेक्स्ट एनसीईआरटी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करवाऊँगा। ओके, सो अभी जस्ट हमने एक इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बना लिया। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का पार्ट 1 मैंने डाला था, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं 6 to 10। तो रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, तो पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। हमने क्या करना है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये आपको स्केलेटल इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है, इसको जस्ट आपको क्या करना होगा बच्चों, बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आंसर नंबर 6, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस calcium hydroxide, it gives calcium nitrate and water, calcium nitrate and water। तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है बच्चों। स्केलेटल इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, जस्ट आपको सफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करने हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो जैसे हम पहले नाइट्रेट को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रेट एक्चुअली में पूरा हम आयन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप नंबर देखोगे नाइट्रेट आयंस के कितने हैं, 2। यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 1। तो यहाँ हम 2 पुट कर देते हैं। अब अगर आप नाइट्रेट आयंस को देखोगे तो वो बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस को काउंट करते हैं, 2 एंड 2 4। यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बेसिकली बात किसकी आती है, ऑक्सीजन की। 3 to the 6 and 2 8, 3 to the 6 and 2 8। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। आप चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन हमारे पास 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो टोटल 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड भी 4 हो गए। नाइट्रेट आयन हमारे पास 1 है, 2 है प्रोडक्ट साइड, सॉरी रिएक्टेंट साइड, एंड प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 2। कैल्शियम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना हुए, 3 to the 6 and 2 8। यहाँ भी 3 to the 6 and 2 8। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आपको ऐसे हर एक एटम को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड चेक करना है, और फिर नंबर वाइज उनको बैलेंस करना है। ठीक है बच्चों। सो सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम hydroxide and sulfuric acid, it gives sodium sulfate plus water। तो हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और हमें देता है सोडियम सल्फेट, और साथ में रिलीज होता है वाटर। तो अभी हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सोडियम का आप नंबर चेक करोगे, रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्या लगा देते हैं, 2। ठीक है। सल्फेट की बात करोगे आप, SO4 की, तो SO4 रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 और यहाँ भी 2, तो टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 रिएक्टेंट साइड, बट प्रोडक्ट साइड 2 है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं।
हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस साइड 4 है और इस साइड 2, तो टोटल ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 6, यहाँ पे 4 है यहाँ 2, तो टोटल 6। तो हमारी इक्वेशन ये क्या हो गई बच्चों, बैलेंस्ड। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आपको ऐसे ही चेक करना है हर एक एटम का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, और स्पेसिफिकली उनके सिंबल के आगे आपको वो नंबर पुट कर देना है जिसके थ्रू आप इक्वेशन को क्या करना चाहते हो, बैलेंस। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास NaCl plus AgNO3, it gives AgCl plus NaNO3, यही गिवन है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को अगर चेक करोगे बच्चों, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड चेक करना है। सोडियम कितना है 1, यहाँ भी सोडियम 1, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन 1 है। सिल्वर रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। एंड नाइट्रेट NO3 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। तो इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, तो हम डी इक्वेशन पर चलते हैं। डी इक्वेशन क्या दे रखी है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बेरियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid to form barium sulfate and I think hydrochloric acid। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। सो ट्राई करते हैं। रिएक्टेंट साइड बेरियम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी बेरियम 1 ही है। क्लोरीन की बात करें, रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ क्या पुट कर देते हैं 2। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गए। एंड सल्फेट की बात करें तो SO4 रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आपको इस तरीके से इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है बच्चों। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर काउंट करने हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या क्या नंबर हैं हर एक एलिमेंट के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अभी आपको वर्ड इक्वेशंस में गिवन है, 6th क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस गिवन थी, सिर्फ बैलेंस करना था। 7th क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस भी बनानी है और साथ में क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 7th का फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड plus carbon dioxide, it gives calcium carbonate plus water। calcium carbonate plus water। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें कि हमें हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर को चेक करना है। कैल्शियम की बात करें तो रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो टोटल 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 4। ऑक्सीजन की इधर प्रोडक्ट साइड काउंट करें तो ऑक्सीजन 3 है प्लस 1, तो टोटल ऑक्सीजन भी कितने, 4। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। एंड हम कार्बन की बात करें, कार्बन रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। तो ये इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन is already balanced। ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट बी पर चलते हैं। सबको समझ आ रहा है, बी इक्वेशन है हमारे पास जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट।
बी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये केमिकल इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, सॉरी जो हमें वर्ड इक्वेशन दी गई है उनसे केमिकल इक्वेशन बनाना है और फिर उनका बैलेंस करना है। तो हमें इक्वेशन दी गई थी कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट और साथ में सिल्वर डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो वही सेम चीज़ें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर चेक करेंगे। जिंक एक है, जिंक एक है, ठीक है, सिल्वर वन, सिल्वर वन। नाइट्रेट प्रोडक्ट साइड अगर देखोगे आप 2 हैं, बट रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक है, तो यहाँ हम क्या पुट कर देते हैं 2। अब नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया, बट अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर अब कितने हो गए 2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितने 1, तो यहाँ भी हम क्या पुट कर देते हैं 2। हेंस आवर इक्वेशन इज, अपनी इक्वेशन क्या हुई है, बैलेंस्ड। तो ऐसे बच्चों आपको ट्राई करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इक्वेशन बैलेंसिंग के, तो आपको मेनली आपके पास वर्ड इक्वेशंस आएंगे, उससे आपको केमिकल इक्वेशन बनानी होंगी, फिर उससे आपको बैलेंसिंग करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं। 7th का सी ऑप्शन है, क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। 7th का सी है एल्यूमिनियम प्लस copper chloride, it gives aluminum chloride plus copper। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन है हमारे पास। जब एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, साथ में कॉपर रिलीज आउट होता है। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है बच्चों यहाँ पे, तो वही सेम हम चीज़ करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम को चेक करेंगे, एक है, प्रोडक्ट साइड भी एक है, कॉपर रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें और यहाँ पे 3 पुट करें, तो क्या अब क्लोरीन बैलेंस हो सकता है? यस। क्लोरीन को आप चेक करोगे तो प्रोडक्ट साइड 6 है, रिएक्टेंट साइड भी कितने 6। यहाँ पे एल्यूमिनियम की अमाउंट इंक्रीज हो गई है, प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 1 है, तो यहाँ भी हम 2 पुट कर देते हैं। कॉपर रिएक्टेंट साइड 3 है बट प्रोडक्ट साइड 1 है, तो यहाँ भी हम क्या पुट कर देते हैं 3। हेंस हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आपको ऐसे ही स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगाने हैं, ऐसे ही सोचना है। जब आपके पास ऐसे सॉल्व करने के लिए आएंगी इक्वेशंस, तो आपको पहले स्केलेटल इक्वेशन बनानी है, देन उनको बैलेंस करना है। 4th है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड reacts with potassium sulfate, reacts with potassium sulfate to give barium sulfate plus potassium chloride। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, दैट बेरियम क्लोराइड reacts with potassium sulfate to give barium sulfate and potassium chloride। तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। बेरियम के अमाउंट चेक करो 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2 है बट प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक है, तो यहाँ हम क्या पुट कर देते हैं 2। पोटेशियम की बात करें रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। सल्फेट की बात करें SO4 की, रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। तो हमारी इक्वेशन क्या हुई है बच्चों, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 7th का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दो 6th एंड 7th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक में हमारे पास स्केलेटल इक्वेशंस गिवन थी, तो हमें सिर्फ बैलेंस करना था, बट एक में हमारे पास वर्ड इक्वेशन गिवन है, तो आपको पहले उसको
स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है बच्चों, आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चों, हमें बोला गया राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें बैलेंस तो करनी ही करनी है, साथ में हमें आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सबने पढ़ी है, 4 या 5 जितने भी हम पढ़ते हैं। पहली कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन्हीं में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, और उससे पहले हमें इक्वेशन को क्या करना होगा, बैलेंस। ठीक है, तो चलते हैं आंसर नंबर 8 पर। आंसर नंबर 8 का जो फर्स्ट ऑप्शन है या ए ऑप्शन है, उसमें बोला गया पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड रिएक्ट करते हैं to give potassium iodide and barium bromide। तो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है बच्चों, पहले बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमें पहचानना है कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन हो। ठीक है, तो सेम वही मेथड हम यूज करेंगे, दैट रिएक्टेंट साइड जो पोटेशियम का नंबर है वो 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ठीक है, पोटेशियम ऑलरेडी बैलेंस है। ब्रोमीन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड 1 है, बट प्रोडक्ट साइड क्या नंबर हो गया बच्चों, उसका 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, 2। अब अगर आप पोटेशियम की दोबारा बात करो तो पोटेशियम का नंबर इंक्रीज हो गया, रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 1। तो यहाँ भी हम क्या पुट कर देते हैं, 2। इससे पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया। अब अगर हम बेरियम की बात करें, बेरियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। आयोडीन की बात करें, आयोडीन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गई है हमारी, बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें साथ साथ कि हमें टाइप ऑफ रिएक्शन भी आइडेंटिफाई करनी है। अब बताओ बच्चों, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी इसमें। सबको पता है दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। पोटेशियम के साथ आयोडीन आ रहा है, बेरियम के साथ ब्रोमाइड आ रहा है। तो यहाँ पे 2 आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, देन टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। सेकंड पर चलते हैं, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट on heating gives जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही बोला गया हमें कि जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं या जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करोगे बैलेंसिंग के लिए, तो जिंक का नंबर आप चेक करो 1 है, यहाँ भी 1 है। कार्बन का नंबर चेक करो 1, यहाँ भी 1 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का नंबर 3 है, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन नंबर 3 है। तो इक्वेशन क्या है बच्चों, ऑलरेडी बैलेंस है। अब जस्ट हमें क्या पहचानना है, टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आपने कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ा है कि जब एक रिएक्टेंट टूटता है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में टूटता, ब्रेक होना, कौन सी रिएक्शन कहलाते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये इन फॉर्म ऑफ हीट होती है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कौन से टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हीट की फॉर्म में जब हम एनर्जी देते हैं वो रिएक्शंस कहलाती हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इतना क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पर।
थर्ड इक्वेशन क्या बोली है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्टेंट में नंबर चेक करो, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का नंबर क्या है 2, और प्रोडक्ट साइड में दोनों का नंबर क्या है 1। तो यहाँ अगर हम 2 पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, बैलेंस। बट अब हमें एक और चीज़ करनी है, दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है बच्चों, इसमें आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, डेफिनेशन दैट टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं और जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड एट्थ क्वेश्चन का लास्ट है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम plus hydrochloric acid gives magnesium chloride plus hydrogen। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन गिवन है, दैट मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और देता है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम 1 है। हाइड्रोजन की बात करें एंड क्लोरीन की बात करें, दोनों ही रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में क्या है 2। तो यहाँ हम क्या पुट कर देते हैं 2, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। ठीक है। बट सेकेंड वन कि हमें टाइप ऑफ रिएक्शन भी आइडेंटिफाई करनी है। इसमें आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। मीन्स मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इस वजह से वो हाइड्रोजन को उसके साल्ट सोल्यूशन से क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस। और इसी वजह से डिस्प्लेस होने की वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ बच्चों सबको। तो हमें इसमें इक्वेशन को भी बैलेंस करना था, साथ में टाइप ऑफ रिएक्शन भी आइडेंटिफाई करने थे। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और हमें एग्जांपल देना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, और उसका एग्जांपल। तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। आंसर नंबर 9, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बच्चों होती क्या है, एक्सो मतलब बाहर निकलना, एग्जिट करना। एग्जिट करने का मतलब क्या होता है कि वो बाहर निकल रही है, मीन्स एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब क्या होती है, हीट, और एक्सो मतलब एग्जिट। तो हीट क्या हो रही होगी, एग्जिट कर रही होगी। एग्जिट मीन्स कि वो निकल रही होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस इन विच heat is released in the surrounding एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में जब हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शंस कहलाती हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, साथ में ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। तो हमारे पास एक्चुअली में क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। सेम अगर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। और इन्हीं रिएक्शंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जब एनवायरनमेंट में हीट रिलीज होती है। ठीक है, समझ आया इतना। अब हम चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस पर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस,
अभी एक्जो का हमने पढ़ा कि एक्जो क्या होता है, एग्जिट। तो एंडो का होता है अंदर आना। मतलब कोई भी रिएक्शंस में अगर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स बिटवीन कंपाउंड, अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसको तोड़ने के लिए जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है रिएक्शन में, उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेसिकली ये वो रिएक्शंस हैं in which heat energy is absorbed to break bonds between compound। ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक किया जाता है वो रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, या अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो इसके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सेम अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे हम हीट देते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर में। तो यहाँ रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ली जा रही है टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कंपाउंड। इसी वजह से इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इतना क्लियर हुआ सबको? श्योर? ठीक है, अभी हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं और इसको हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका आंसर क्या होएगा बच्चों, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, प्लांट में जो ग्लूकोज है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, और साथ में क्या रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। एक्चुअली में मैं आपको इक्वेशन करके दिखाता हूँ दैट क्या होता है, C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ये होता है ग्लूकोज। जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। दैट्स वाई यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। दैट्स वाई हम रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है बिकॉज large amount of heat and light energy is released during process। इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी वजह से हम रेस्पिरेशन को क्या कंसिडर करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हुआ सबको? ये रिएक्शन भी आपको वहाँ शो करनी है दैट ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो या रिलीज हो रही हो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इतना क्लियर हुआ बच्चों सबको? तो हमने इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को समझा है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अपनी तैयारी में जुट जाओ बच्चों। प्री बोर्ड तो आई थिंक आ गए होंगे आपके, स्टार्ट हो गए होंगे, एंड फरवरी में आपके डेट शीट भी आ गई कि फरवरी में एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हैं। सो लग जाओ बेटा तैयारी में, और मैं भी आपके साथ हूँ आपकी तैयारी करवाने के लिए। बस चाहिए तो आपका सपोर्ट, कि आप वीडियोस देखें, आपकी प्रैक्टिस होती रहे, एंड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा हर चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू।